देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। ऐसा नहीं है कि चीन में ये अभी हो रहा है। चीन में सरकार के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को बंदूकों के जोर पर खामोश करने वाली तानाशाही का इतिहास पुराना है। 31 साल पहले 21 अप्रैल यानी आज ही के दिन चीन के इतिहास में सबसे बड़ा नरसंहार हुआ था। 21 अप्रैल 1989 को चीन में लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में सबसे बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी के उदारवादी नेता हु याओबैंग की मौत के खिलाफ 10 लाख से ज्यादा छात्रों ने बीजिंग के थियानमेन चौक पर प्रदर्शन शुरू किया था। 6 हफ्ते तक छात्र बीजिंग के थियानमेन चौक पर डटे रहे, जिसके बाद 4 जून को चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने छात्रों को हटाने के लिए नरसंहार किया था। आंदोलनकारी छात्रों के खिलाफ मशीन गनों के साथ ही टैंक तक का इस्तेमाल किया गया था। चीनी सेना के इस नरसंहार के बाद दुनिया को बताया गया कि इस हिंसा में किसी की भी मौत नहीं हुई, जबकि हकीकत यह है कि इसमें 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए थे। अब सवाल यह है कि चीन ने 3 दशक तक थियानमेन स्क्वायर का सच दुनिया से कैसे छिपा कर रखा। तो इसे इस तरह समझिए, थियानमेन चौक के सभी वीडियो इंटरनेट से हटा दिए गए। हिंसा को लेकर चीन में किसी भी तरह की खबर की इजाजत नहीं दी गई। 3 दशक बाद भी इस घटना की याद में कोई कार्यक्रम नहीं होता है। कार्यक्रम आयोजित करने वालों को 3 साल तक जेल में डाल दिया जाता है। हर साल जब 4 जून की तारीख नजदीक आती है तो इसे भुलाने की पूरी कोशिश की जाती है और दुनिया की सबसे बड़ी सेंसरशिप मशीनरी शुरू हो जाती है। इस दौरान 10,000 से ज्यादा लोगों की टीम एक्टिव कर दी जाती है, जिनका काम इंटरनेट से इस घटना से जुड़ी हर सामग्री को हटाना होता है। कोरोना वायरस को लेकर चीन ने अपने हर झूठ को दुनिया से इसी तरह छिपाने की कोशिश की है। चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी प्रोपेगेंडा टीम है, जिसका काम चीन के 140 करोड़ लोगों में चीन की चमकती तस्वीर दिखाना तो है ही, चीन की सरहदों के बाहर भी चीन के हर पाप को छिपाने का काम भी होता है। दुनिया के सामने अपनी पाक साफ इमेज दिखाने के लिए चीन ने अरबों डॉलर खर्च किए हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चीन ने दुनिया के कई देशों से चलने वाले अंग्रेजी चैनलों में बहुत पैसा खर्च किया है। अब जरा इसकी वजह समझिए। चीन में 1% से भी कम आबादी अंग्रेजी जानती है। चीन के बड़े शहरों में ही अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं। ये हालात तब हैं जब चीन के स्कूलों में 1960 से ही अंग्रेजी पढ़ाई जाने लगी थी। इसके बावजूद 90% चीनी नागरिक हेलो, ओके, थैंक यू और हाउ आर यू से ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानते हैं। इसके बावजूद चीन अंग्रेजी में खबरें बताने वाले टीवी चैनल चलाता है। इन्हीं में से एक है CGTN यानी चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क, जिसे चीन का सरकारी चैनल कहा जाता है। इतना ही नहीं, पिछले 3 महीने में दुनिया के किसी भी मुल्क में चीन के डिप्लोमैट्स और चीन के सरकारी मीडिया के ट्वीट खंगालेंगे तो पता चलेगा कि सबका एक ही मकसद रहा है। पहला, कोरोना वायरस को लेकर सच को छिपाना। दूसरा, दुनिया के सामने चीन की इमेज बढ़ाना। तीसरा, वायरस के ओरिजिन को लेकर झूठ बोलना। वुहान में जनवरी में कोरोना का पहला मामला सामने आया था। वायरस को लेकर दुनिया को आगाह करने वाले डॉक्टर ली को गिरफ्तार कर लिया गया। अस्पतालों के हालात और वायरस पर काबू पाने में नाकाम रही जिनपिंग की सरकार के खिलाफ लोगों में गुस्सा था, जिसके बाद चीन के सोशल मीडिया में सब दुरुस्त होने वाले वीडियो सर्कुलेट होने लगे। वहीं चीन के सरकारी टीवी चैनलों पर WHO के जिम्मेदार अधिकारियों के इंटरव्यू दिखाए जाने लगे, जिनसे जबरन कोरोना पर काबू पाने के लिए चीन की तारीफ में बातें कहलवाई जाती। वहीं चीन की पोल खोलने वाले वीडियो को तुरंत हटा दिया जाता। लेकिन चीन का एक तबका अपने ही हुक्मरानों के वायरस वाले पाप को दुनिया के सामने लाने की मुहिम चलाता रहा। चीन में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आने के बाद से ही कुछ लोगों ने सोशल मीडिया में ग्रुप बनाए थे, जिसका मकसद मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करना था। लेकिन जिनपिंग की क्रूर सरकार को ये गवारा नहीं था, इसीलिए इनमें से ज्यादातर को धमकी दी गई तो कुछ को सलाखों के पीछे डाल दिया गया। इन्हीं में से एक वुहान का रहने वाला शख्स झांग यी भी था। आप खुद जानिए चीन की पुलिस ने इस शख्स को कैसे धमकी दी थी। 这时候你跟记者老跟模式采访，这个是不要做。这个符合宪法了，接受哪个采访，所有的采访都是符合宪法的。
如果我违法了，你们拿法律依据了，我是符合法律的。 झांग यी के मुताबिक उसे इसी तरह 10 बार धमकी दी गई, लेकिन वो चीन की करतूत को सामने लाता रहा, जिसके बाद पुलिस उसके घर पहुंच गई और अगले दिन उस पर फ्रॉड का इल्जाम लगाकर गिरफ्तार कर लिया गया। झांग यी का तब से कोई पता नहीं है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।